तो वन पीस के एपिसोड 607 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूफी और स्मोकर सीजर के लैब में पहुंच जाते हैं, जहां लूफी सीजर को पंच मार देता है और उसका पंच काफ़ी पावरफुल होता है। और लॉन ने स्मोकर को सीजर से दूर रहने का बोला होता है, क्योंकि उसका हार्ट वेर्गो के पास होता है और वो वेर्गो को ढूंढने चला जाता है। और यहाँ लूफी अभी भी सीजर पर हमला कर रहा होता है, पर सीजर उसे डॉज कर रहा होता है और सीजर अपने पास वाली गैस को जला देता है, जिससे लूफी बीच में फंस जाता है। और सीजर उसे बोलता है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? और लूफी उसे बोलता कि लॉ ने मुझे तुम्हें किडनैप करने का बोला है। और सीजर बोलता है, तो तुमने लॉ के साथ अलायंस बनाई है, तुम उस पर भरोसा मत करो, वो तुम्हें भी धोखा दे देगा मेरे जैसे। और लूफी उसे बोलता है, अपना मुंह बंद करो, क्योंकि मुझे जो करना है वो मैं कर। और सीजर उस जगह की सारी हवा को गायब कर देता है, जिसके कारण लूफी सांस नहीं ले पाता। और जब वो अटैक करता है तो उसका भी उस पर कोई असर नहीं होता और लूफी उसके रेंज से बाहर जाता है और तब वो सांस ले पाता है। और सीजर उसे बोलता है, तुम कब तक मुझसे बचोगे? और लूफी और लूफी अपना सेकंड गियर एक्टिवेट कर देता है और जेट पिस्टल से उस पर हमला कर देता है। पर सीजर फिर से उसके पास आता है और फिर से ऑक्सीजन रिमूव कर देता है और अपनी एक स्वॉर्ड निकालता है और चारों तरफ आग लगा देता है। और लूफी उससे दूर चला जाता है और सीजर फिर से अपने वेपन से उसके ऊपर ब्लास्ट कर देता है, जिससे लूफी गिर जाता है और सीजर फिर से उस पर हमला करता है। और हम यहाँ गेट का सीन देखते हैं, जहाँ गेट अब बंद होने वाला ही होता है और वेर्गो सांजी से बोलता है, तुम तो एक पायलट हो, तो तुम मरीन की क्यों मदद कर रहे हो? और सांजी बोलता है, मैं एक लड़की को मुसीबत में नहीं देख सकता। और फिर वेर्गो और सांजी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और मरीन वाले और तशिकी भी शौक में होते हैं कि स्ट्रॉ हैट मेंबर क्यों मेरी मदद कर रहा है। और यहाँ सांजी अपने लेग से वेर्गो को दीवार दीवार के अंदर पटक देता है। और यहाँ हम ब्राउन बियर्ड को देखते हैं, जो कि उस ड्रैगन से बचकर भाग रहा होता है और वो सभी ब्रूक को लड़ने के लिए आगे भेज देते हैं। और फिर हम टावर डी का सीन देखते हैं, जहाँ एक येलो सूट वाला बंदा आता है और बोलता है कि मरीन और स्ट्रॉ हैट मेंबर टावर बी में है और स्ट्रॉ हैट मेंबर टावर बी में पहुंच चुके हैं। और उसमें से एक बंदा बोलता है कि वो यहाँ बिल्डिंग डी तक नहीं पहुंच पाएंगे। और तभी लॉ उनके सामने आ जाता है और वो उस पर फायर करने के लिए रेडी होते हैं, पर लॉ रूम बनाकर उन्हें काट देता है। और हम देखते हैं कि सीजर अभी भी लूफी पर हमला कर रहा होता है, पर लूफी उसे डॉज कर रहा होता है, पर सीजर वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर देता है, जिससे लूफी सांस नहीं ले पाता और वो नीचे गिरने लगता है। और सीजर उस पे हमला करता है और लूफी उसके अटैक को डॉज करने लगता है और वो सीजर उस पे हमला करता रहता है, ताकि लूफी सांस ना ले पाए। और लूफी उसे अपने किक की मदद से दूर फेंक देता है और फिर वो सांस लेता है और वहाँ मूनेट भी आ जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो गेट बंद होने लगता है और संजीवना मरीन को यहाँ से जाने का बोलती है, क्योंकि वो गैस वाला गेट ओपन हो जाता है और फिर वो भागने लगते हैं। और यहाँ वेर्गो वापस से खड़ा हो जाता है और वो सांजी पर हमला करता है और वो इस बार पहले से ताकतवर होता है और वो मरीन वाले सांजी को उस गेट के अंदर आने का बोलता है, क्योंकि वो पॉइजन गैस उसके बहुत करीब आ गई होती है। और यहाँ सीजर वहाँ आग लगा देता है और लूफी को यहाँ से जाने का बोलता है, पर लूफी बोलता है, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मैं तुम्हें पकड़ ना लूँ। और वो अपना सेकंड गियर एक्टिवेट करता है और अपने सिर से उस पर हमला करता है जेट गैट और फिर जेट गैटलिंग से उस पे हमला करता है। पर मोनेट वहाँ बर्फ की दीवार लगा देती है, पर वो दीवार टूट जाती है और मोनेट सीजर को यहाँ से भागने का बोलती है और वो चला जाता है और मोनेट उसे पकड़ लेती है। और यहाँ लॉ उस एससीडी मैन्युफैक्चरिंग रूम का गेट ओपन कर देता है और ये बात येलो सूट वाले स्पीकर में बोल देते हैं, जिसे सीजर और वेर्गो सुन लेता है। और वेर्गो फाइट छोड़ वहाँ जाने लगता है और वेर्गो को समझ आ जाता है कि क्यों इसने स्ट्रॉ हैट के साथ
अलायंस बनाई और क्यों इसने वारलॉर्ड को ज्वाइन किया ताकि वो इस एसिड रूम में जा सके, और एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।